नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है पजल वाली कक्षा का दूसरा पार्ट है। ठीक है, जो आपके 500 बैंक पजल जो आपके करवाने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट है। सेट सेकंड है पजल संजीव सर की पहेली वाली कक्षा, जो कि आपकी आईबीपीएस, एसओ, एएफओ, पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कि आप भी एएफओ या फिर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बैंक पजल्स को आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास एक कहें 10 से 15 पजल आते, सॉरी 10 से 15 नंबर की आपकी केवल पजल आती है। ठीक है, तो शुरू कर दे हैं। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर कहें आपके भाइयों बहनों के साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें विजन एग्री एकेडमी से। आज थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई है, पजल का लेवल आज थोड़ा सा अप है, हाई है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। ये फिर भी नहीं हुआ। शुरू करें आज की पजल सेट 2 को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहली पजल यहां पर दी हुई है, पहली पजल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पजल यहां पर दी हुई है, लिखा हुआ है, पहले पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, लिखा हुआ है 12 बक्से। पहले हमें क्या पढ़ना है, पजल का इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। लिखा हुआ है 12 बक्से, अर्थात ACEHKLNQSV और जेड को दो अलग अलग स्टैक, अर्थात स्टैक 1 और स्टैक 2 में क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर एक के ऊपर एक रखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्टैक में 6 अलमारियां या फिर कहें सेल्फ है। अलमारियों को क्या कहेंगे, सेल्फ है। प्रत्येक उसमें कितनी सेल्फ है, 6 सेल्फ है। क्या लिखा हुआ, 6 अलमारियां या सेल्फ है। यहां पर आपका अलमारियों से मतलब है सेल्फ से है। ठीक है, 6 आपकी सेल्फ है होती है। जैसे कि सबसे निचली वाली सेल्फ को संख्या 1 और सबसे ऊपरी वाली सेल्फ को संख्या 6 दी गई है। तो चलो पहले हम स्टैक 1 और स्टैक 2 बनाते, फिर उसमें सेल्फ बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें पहले बनाना है एक तालिका। ठीक है, ये हमने ड्रॉ की। थोड़ा सा हमारी जो है हैंड राइटिंग सही नहीं है। ठीक है, एक सा नहीं आता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये हम बना रहे हैं संभावनाओं के लिए। एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना है पहले। स्टैक का मतलब होता है आपकी खंड। ठीक है, तो मान लो ये हमारी स्टैक 1 है। स्टैक 1 ये है आपकी, सेकंड ये है आपका, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन या फिर पहली संभावना। यहां पर कह रहा है सबसे नीचे वाली सेल्फ, सेल्फ ये वाली है आपकी सेल्फ, ये क्या है, ये आपकी सेल्फ है। तो सबसे निचले वाली सेल्फ को 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही बनी, एक और बनानी पड़ेगी। चलो एक और बनाते हैं। ठीक है, यहां पर एक और सेल्फ बनाते हैं।
और ये यहाँ पर भी आपका स्टैक 1 स्टैक 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी स्टैक 1 और स्टैक 2 लिख लेंगे। ये हमने 3 संभावनाएं बनाई हुई हैं। क्या बनाई हुई है? 3 संभावनाएं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 कंडीशन बनाई हुई है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थोड़ा समझने के लिए लिख देते हैं, ये आपकी हो गई थर्ड। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 5, फिफ्थ और ये आपकी 6 स्टैक्स हो गई, सॉरी 6 सेल्फ हो गई। ये 2 स्टैक में 6 सेल्फ है, ये आपकी हो जाती है सेल्फ। ये आपकी स्टैक 1 और ये आपकी स्टैक 2 है। ठीक है, आपने इतना बना लिया, जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे वो हमने कर लिया। आगे देखते हैं पजल में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बॉक्स सी को विषम संख्या वाली सेल पर रखा गया है। जो आपका बॉक्स सी है उसको कहां पर रखा गया? विषम संख्या वाली सेल पर। तो एक को देखो हमने विषम संख्या पर सेल पर सी को देखो यहां रख दिया। चलो 1 मिनट रुको, ऊपर से रखते हैं। विषम संख्या उस सी को एक यहां पर रख दिया। ठीक है, 1 मिनट लिख देखो यहाँ पे बॉक्स सी को विषम वाली सेल पर रखा गया, लेकिन सम संख्या वाली स्टैक में नहीं रखा गया। जो आपकी सम संख्या वाली कौन सी है? सेकंड वाली है। दूसरी वाली हमारी क्या है? सम संख्या वाली स्टैक है। ठीक है, तो सम संख्या वाली स्टैक में नहीं रखा गया। तो यहां पर जो हमारी फर्स्ट स्टैक है उसमें रखा गया है आपके सी को, कहां पर? विषम संख्या वाली सेल पर। तो एक सी हमने यहां रख दिया, एक सी हमने 3 नंबर पर रख दिया, एक सी को हमने इसमें कहां पे रख दिया? 1 नंबर पे रख दिया। ये हमारी 3 कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बॉक्स क्यू, थोड़ा सा ये हमारा कर्सर नहीं दिख रहा है इसका, ये यहां पे लगा है। बॉक्स क्यू को बॉक्स सी और एच के ठीक बीच में रखा गया है। जो आपका बॉक्स क्यू है उसको सी और एच के बीच में रखा गया है, जिसे बॉक्स सी के समान स्टैक में रखा गया है। जो आपका बॉक्स एच है उसे कैसे? देखो हमने बताया था ना, जो या जिसे, या फिर कहे जिसका कहे। ठीक है, जो कहे जिसे कहे तो वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को बताता है, और अगर कि और कहता है तो वह पहले व्यक्ति को बताता है। तो क्यू को बॉक्स सी और एच के ठीक बीच में रखा गया है, जिसे बॉक्स सी के समान स्टैक में रखा गया, लेकिन बॉक्स क्यू के अलग स्टैक में रखा गया। मतलब कि जो आपका, लेकिन जो आपका सी है, ठीक है, क्यू के अलग स्टैक में है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका एस सी है, सॉरी क्यू है, सी और एच के ठीक बीच में है। तो हमने यहां पर लिख लिया, हमने क्यू को सी और एच के ठीक बीच में। जो आपका एच है वो किसके, कौन से स्टैक में रखा है? जिसमें सी रखा हुआ है। ठीक है, सी के समान स्टैक में रखा हुआ है एच। तो हमने देखो यहां पर भी हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे Q लिख लिया, यहाँ पर H लिख लिया, क्योंकि हम बता रहे हैं आगे कंडीशन लिखी हुई है कुछ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलो यहाँ पर छोड़ते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया हमने Q और H, ये लगते हैं। ठीक है, बॉक्स H को बॉक्स Q के आसन्न सेल पर रखा गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? जो H है वो Q के आसन यानी कि जो सेल्फ आसन यानी पास वाली सेल पर रखा गया है। ठीक है, लेकिन अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है पास वाली सेल तो यही है, लेकिन अगली मतलब कि एक जो आपका Q जिस स्टैक में रखा हुआ है, स्टैक 1 सेकंड में रखा हुआ है Q, लेकिन ठीक है, जो आपका Q क्या है, कहां पर रखा है? स्टैक सेकंड में रखा है, और जो आपका C है जो है स्टैक 1 में है। तो C के समान स्टैक में कौन रखा हुआ है? H रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा था कि बॉक्स Q को बॉक्स C और H के ठीक बीच में रखा गया है, जिसे बॉक्स C के समान स्टैक में रखा गया है, जिसे हमेशा दूसरे वाले यानी कि H को बता रहा है। ठीक है, रखा गया है, लेकिन बॉक्स Q के अलग स्टैक में रखा गया, मतलब Q के अलग स्टैक में। जो आपका H है उसे Q के अलग स्टैक में रखा गया है। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है लेकिन सेल्फ 5 के नीचे रखा है। जो आपका H है सेल्फ 5 के नीचे रखा गया है, तो यहां पर हम H नहीं लिख सकते थे। मतलब कि ये वाली कंडीशन में Q यहां नहीं कर सकते तो H यहां नहीं कर सकते, तो ये नीचे ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, यहां तक हो गया। ये देखो बॉक्स Q के ऊपर सेल्फ की संख्या बॉक्स Z के नीचे अलमारियों की संख्या से 1 कम, या सेल्फ की संख्या, सेल्फ किसे कहते हैं? अलमारी को कहते हैं। सेल्फ की संख्या से 1 कम है। यहाँ पे अलमारी का मतलब क्या है? सेल्फ से है। इसे मैंने चेंज कर दिया था, पता नहीं यहाँ पर क्यों चेंज नहीं हुआ है। तो अलमारी का मतलब किससे है? सेल्फ से है। यहाँ पर मैंने सेल्फ ऑलरेडी कर दिया था,
लेकिन इसमें जो है आपका चेंज नहीं हुआ। चलो हम कर दे रहे हैं इसको, अलमारी की जगह पर हम क्या कर दे रहे हैं, सेल्फ कर दे रहे हैं। क्या है कि इंग्लिश से हिंदी करते तो थोड़ा सा टोटली शुद्ध हिंदी कर देता ना एक। यहाँ पर हमें क्या लिखना है भैया, सेल्फ। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बॉक्स क्यू के ऊपर सेल्फ की संख्या बॉक्स जेड के नीचे सेल्फ की संख्या से कितना, एक कम है। किससे, जेड के नीचे सेल्फ की संख्या से एक कम है क्यू के ऊपर। तो देखो इस वाले फर्स्ट वाली कंडीशन में देखें तो दो बॉक्स हैं यहाँ पर, तो जेड से कितने, जेड से नीचे कितने होंगे, तीन होंगे। जेड से नीचे कितने होंगे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो जेड हमारा कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। क्यू से ऊपर कितने, 1 2 3 4, तो जेड से नीचे कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहां पर देखते हैं। ठीक है, आगे जो है इसमें देखो पढ़ो, बॉक्स जेड के नीचे सेल की संख्या से कम है जिसे बॉक्स एल के उत्तर पश्चिम में रखा गया है। उत्तर पश्चिम का मतलब समझते हो, उत्तर पश्चिम जैसे आपकी देखो यहां पर दिशाएं देखें तो देखो ये आपका उत्तर होता है। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका क्या हो गया, पूर्व, सॉरी पूर्ण नहीं, पूर्व हो गया। ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम का मतलब इस दिशा में यानी कि तिरछा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम जो है जिसे जो है आपका जो जेड है एल के ठीक उत्तर पश्चिम में रखा गया, तो एल के ठीक उत्तर पश्चिम में यहां कर दिया हमने। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया जेड को एल के ठीक उत्तर पश्चिम में, और जेड के नीचे सेल्फ की संख्या उतनी है जितने मतलब कि जो आपकी क्यू के ऊपर से एक कम है। तो यहां पर देख रहे हैं, अगली वाले में देखें तो यहां पर देखो आपका कहां पर जेड आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है तो इस साइड मतलब कि फर्स्ट स्टैक में भी होगा जेड। उत्तर पश्चिम एल के उत्तर पश्चिम में है, जो आपका जेड कहां पर है, एल के उत्तर पश्चिम में है, तो किस में आएगा, फर्स्ट स्टैक में ही आएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो इसके 4 है तो यहाँ पर 5 कर लेते, 1 2 3 4 5। तो हमारा जेड कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और एल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें देखें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही है, जेड यहाँ आएगा और एल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है इतना। यहां पर देखो उत्तर पश्चिम का मतलब इस दिशा में, या फिर कहें तिरछा, ये आपकी उत्तर पश्चिम हो जाती है। उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा ये वाली हो जाती है। तो जेड हमेशा फर्स्ट स्टैक में आएगा इससे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बॉक्स भी और बाई के बीच केवल 2 सेल्फ हैं जो बॉक्स एस के पश्चिम में रखा गया है। जो आपका जो हमेशा किसको बताता है, दूसरा पर्सन। दूसरा पर्सन कौन सा है, बाई। बाई जो है कहां पर रखा हुआ है, एस के पश्चिम में, यानी कि जो बाई है एस, इस मतलब कि एस जो है आपका सेकंड स्टैक में है, बाई आपका फर्स्ट स्टैक में है। ठीक है, इतना समझ आया। यहां पर देखो बॉक्स भी और बाई के बीच केवल 2 सेल्फ हैं। ठीक है, भी और बाई के बीच कितने सेल्फ हैं, 2 सेल्फ हैं। तो देखो यहां पर बाई हमने यहां रखा, बाई हमने देखो यहां पर रख दिया इस वाले में, और ऐसे यहां रखा, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर लिखा हुआ है बॉक्स एन को बॉक्स एस के नीचे एक अलग स्टैक में रखा गया है, मतलब कि एस के नीचे भी कुछ रखा गया है। तो एस के नीचे देखो एन यहां आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है, बॉक्स एन को बॉक्स एस के नीचे एक अलग स्टैक में रखा गया है। ठीक है, तो अगली कंडीशन देखते हैं, बाई और आपका एस यहां आ जाएगा, और इसके नीचे जो है आपका एन यहां आ जाएगा अलग स्टैक में। ठीक है, अगली कंडीशन देखें, यहां पर देखें बाई यहां आ जाएगा, एस यहां आ जाएगा, एन यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर कह रहा था भी बॉक्स भी और बाई के बीच केवल 2 सेल्फ हैं। ठीक है, 2 बॉक्स रखे हुए हैं या फिर 2 सेल्फ हैं, तो बाई और भी के बीच, तो भी हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है, बाई और भी के बीच 2 सेल्फ यानी 1 और 2, भी यहां आ जाएगा, बाई और भी यहां आ जाएगा। ठीक है, 2 सेल्फ। ठीक है, बॉक्स ए को बॉक्स के दक्षिण पूर्व में रखा गया। दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, इस दिशा में, नीचे देखो इस दिशा में आपका दक्षिण पूर्व होता है। ठीक है, तो बॉक्स ए को बॉक्स के दक्षिण पूर्व में, तो के दक्षिण पूर्व में देखो कौन सा बॉक्स कहां पर बन जाएगा, के को अगर कि हम यहां रखें तो ए हमारे यहां आ जाएगा,
और आगे लिखा हुआ बॉक्स ए और सी के बीच 2 से अधिक सेल्फ हैं, मतलब कि ए और सी के बीच कितने सेल्फ है, 2 से अधिक है। और बॉक्स ए को के दक्षिण पूर्व में रखा गया है, सी से मतलब 2 से अधिक, तो देखो ए यहां पर आ जाएगा हमारा और के यहां पर आ रहा है। इसमें देखो कंडीशन बन रही है, लेकिन जो आपका ए है इसमें दो, देखो दो नहीं बन रहे, तो ए वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी कैंसल। और यहां पर भी देखो बॉक्स ए तो हमारा यहां आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो के दक्षिण पूर्व में ना आकर कहा रहा है, उत्तर पूर्व में आया, तो ये कंडीशन भी कैंसिल हो गई। तो हमारी कंडीशन फर्स्ट वाली जो है सही है। यहाँ पर बची हुई संख्या यहाँ पर या फिर बचा हुआ जो अक्षर है यहाँ पर लिखेंगे, तो बचा हुआ अक्षर कौन सा है, ए हो गया, बी हो गया, बी नहीं हुआ, ठीक है, तो बी यहाँ पर बचा है, तो बी हमारे यहाँ आ जाएगा। तो पजल हो गई यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है सही हो जाती है। स्टेक 1 में आ जाएगा के सी जेड एच बाई एन, और स्टेक 2 में आ जाता है आपका बी भी क्यू एल एस ए। समझ आया या फिर द्वारा बताएं। इस पजल को आप खुद करोगे, घर से करके लाना, और इसका सॉल्यूशन जो है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली पजल है हमारी पजल नंबर 2, सेकंड नंबर की पजल है आपकी। क्लियर है पहली वाली? क्या है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज, मतलब कि अब पूरा पढ़ेंगे पजल को, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि एक पैराग्राफ जैसे एक फुल स्टॉप तक है ना, यहां तक पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो अगली पजल लिखी हुई है, 7 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ और जी एक रैखिक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो, बेसबॉल, हॉकी, रग्बी और बैडमिंटन जैसी 7 अलग अलग खेल टीमों का कप्तान है। जरूरी नहीं कि सभी जानकारी इसी क्रम में हो। तो पहले हम 7 व्यक्तियों को उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर मुंह करके, 4 5 6 और ये हो गया हमारे 7 व्यक्ति, ठीक है। अब पढ़ते हैं जानकारी को। सी बेसबॉल टीम के कप्तान के बाएं से चौथे स्थान पर है। सी जो है कहां पर है, 1 2 3 और बेसबॉल वाले के, बेसबॉल वाले, पहले हम इसकी क्या है, इस तरह की पजल में क्या कहते हैं, सबसे पहले जानकारी लिखते हैं। बेसबॉल वाले के दाएं से, सॉरी बाएं से चौथे स्थान पर, तो बाएं से है तो इस तरीके से एरो लगा देंगे, बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, सी है, ठीक है। सी बेसबॉल टीम के कप्तान के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो इन दोनों के बीच 3 लोग, क्योंकि चौथा स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर सी है, ठीक है। आगे लिखो, लिखा हुआ है सी और क्रिकेट टीम के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है जो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। अगर कि देखो यहां पर ऐड करते हैं एक व्यक्ति, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है आ जाता है क्रिकेट टीम वाला यहाँ। तो सी में यहां पर क्रिकेट टीम के बीच, सी और क्रिकेट टीम के बीच कितना, एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो जो कि एक अंतिम छोर पर नहीं है, तो क्रिकेट टीम वाला आ जाएगा यहां पर, ठीक है। चलो इसे व्यवस्थित करते हैं। यहां पर देखो बेस बॉल रखते हैं, बेस बॉल रखते हैं, ठीक है, और इससे 1 2 3 चौथे स्थान पर सी आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो सी और क्रिकेट वाले के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है, तो क्रिकेट वाला हमारा आ गया यहां पर, आ गया। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, क्योंकि इसने पहले कह रहा है कि जो क्रिकेट वाला है जो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मतलब कि जो हमेशा किसको होता है, दूसरा वाला, जो यानी कि क्रिकेट वाला जो है अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। तो क्रिकेट वाला कहां पर आ जाएगा, यहां पर, इतनी व्यवस्था बना ली। आगे देखो लिखा हुआ है ए क्रिकेट टीम के कप्तान के तत्काल दाएं बैठा है, मतलब कि ए जो है क्रिकेट टीम के जो कप्तान है उसके तत्काल दाएं, यानी कि ए बैठा है यहां पर, ठीक है। ये कहां पर बैठा है, क्रिकेट टीम के तत्काल दाएं, मतलब ये बैठा है हमारा इस स्थान पर, ठीक है। आगे देखते हैं। बैडमिंटन टीम का कप्तान ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो बैडमिंटन टीम का कप्तान है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा ये हो गया, तो ये हो गया आपका सी के दाएं वाला बैडमिंटन वाला, ये हो गया बैडमिंटन, ठीक है, मिंटन जगह नहीं है इसलिए हमने दूसरी लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो बैडमिंटन वाला हो गया आपका ये, ए के बाएं से दूसरे स्थान वाला क्या, कौन सा हो गया, बैडमिंटन वाला। आगे लिखा हुआ है बैडमिंटन टीम के कप्तान के बाईं ओर
बैठे व्यक्तियों की संख्या बी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। मतलब कि बैडमिंटन के बाईं ओर बैठे व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। बी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक, यानी कि जो बी के दाईं ओर है कितने व्यक्ति होंगे, 2 होंगे। तो क्रिकेट वाला कौन होगा, बी होगा, ठीक है। तो बी इसके दाएं कितने हैं, से एक अधिक है। बैडमिंटन के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या बी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। तो ये देखो इस साइड आपका होता है बायां भाग, ठीक है, और ये होता है आपका दायां। अगर कि आप उत्तर की ओर मुंह करे हैं तो, और अगर कि आप दक्षिण की ओर मुंह करते हैं तो ये फिर उल्टा हो जाता है, ये दायां हो जाता है, फिर ये बायां हो जाता है, ठीक है। अभी जो है आपका ये वाला बायां भाग है, इस साइड वाला, ठीक है, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है बैडमिंटन टीम के कप्तान के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या बी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है, जो डी से 2 स्थान दूर बैठा है। जो कौन, जो किसको कह रहा है, बी। बी जो है डी से 2 स्थान दूर, तो 2 स्थान दूर यानी कि पहला और दूसरा, बी से 2 स्थान दूर, तो डी से 2 स्थान दूर यानी कि डी आपका यहां आ जाएगा, सॉरी, हाँ, डी आपका 2 स्थान दूर यानी कि यहां पर से 2 स्थान दूर, डी, ठीक है। डी और रग्बी टीम के कप्तान के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। रग्बी टीम 1 2, ये आगे बढ़ गया यार, यहां पे देखो लिखा हुआ है बी डी और रग्बी टीम के कप्तान के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो पहले देखो 1 2 3, यहां पर आ जाएगा आपका सी की जगह पे आ जाएगा क्या, रग्बी। सी क्या खेलता है, रग्बी खेलता है, टीम का कप्तान है, ठीक है। आगे चलते हैं, या तो एफ या डी हॉकी टीम का कप्तान है, ठीक है। यहाँ पर डी देखो पहले से बेसबॉल का है, तो एफ जो है होगा किसका, हॉकी टीम का कप्तान। एफ जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी जी आपका यहां आ गया, पहला दूसरा और तीसरा कौन बैठा है आपका, एफ जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है। यहां पर एफ या तो डी हॉकी टीम का कप्तान है। चलो देखते हैं आगे। जितने व्यक्ति जी और बेसबॉल टीम के कप्तान के बीच हैं, उतने ही व्यक्ति खो खो टीम के कप्तान और ई के बीच हैं। उतने ही व्यक्ति कितने हैं, खो खो टीम के बीच और ई के बीच हैं। तो यहाँ पर देखो कितने व्यक्ति कह रहा है, जितने जी और बेसबॉल के बीच, जी और बेसबॉल के बीच कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो खो खो और रग्बी के बीच यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, कहीं पर गलती हुई है, क्योंकि कितने व्यक्ति हैं, 3 3 6 और 1 7, पजल सॉल्व नहीं हुई है। ये पजल पे हम फंस गए हैं, सेकंड वाली पजल में फंस गए हैं। यही होता है पजल के साथ, शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी अब इसे। या तो पजल की लैंग्वेज सही नहीं लिखी है, या फिर कुछ और दिक्कत है। चलो देखते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी बेसबॉल टीम के कप्तान के बाएं से चौथे स्थान पर, बेसबॉल टीम के बाएं से चौथे स्थान पर, तो पहला स्थान सी हमने यहाँ पर रखा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, पजल नहीं बनी है, ठीक है। सी हमने यहाँ रखा, और बेसबॉल के टीम के कप्तान के बाएं से और से चौथे स्थान पर, पहला दूसरा, तो ये आ गया बेसबॉल वाले के बाएं से चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर एक और ऐड होगा आपका बेसबॉल वाला, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सी और क्रिकेट टीम के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। कौन भैया, क्रिकेट टीम वाला किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, क्योंकि जो हमेशा दूसरे वाले को बताता है हम ये पहले ही जानते हैं। तो क्रिकेट वाला हमारा यहाँ आ जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। ये आ गया आपका क्रिकेट, ठीक है, यहाँ तक हम सही है। एक क्रिकेट टीम के कप्तान के तत्काल दाएं, मतलब क्रिकेट टीम के कप्तान के तत्काल दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, यहाँ तक हम सही हो गए। बैडमिंटन टीम का कप्तान ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो ए के पहला और दूसरा स्थान यही होगा, तो ए के बाएं से बैडमिंटन वाला यही होगा, बैडमिंटन, ठीक है। सी हमारा ऊपर आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
यहां तक सही होगा। बैडमिंटन टीम के कप्तान के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या बी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। बैडमिंटन टीम के कप्तान के बाईं ओर, तो बैडमिंटन टीम के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या किससे, बी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। तो बैडमिंटन के बाईं ओर यहाँ तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर देखो एक ये बैठा दिया, एक ये बैठा दिया, मान लो, ठीक है। तो कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गए, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो हमारे इस टाइप के 3 है, तो बी की टाइप कितने होंगे, 2, तो बी हो गया क्रिकेट वाला, ठीक है। यहाँ तक हो गया। जो डी से 2 स्थान दूर बैठा है, जो बी है डी से 2 स्थान दूर बैठा है, यानी कि डी हमारा आ जाएगा यहाँ पर। डी से 2 स्थान पहला दूसरा, और ये यहाँ पर 2 स्थान दूर बैठा है। दूर का मतलब यहाँ यहीं पर गलती हो रही थी हमसे, जो डी से 2 स्थान दूर, यानी दूसरे स्थान पर नहीं, उससे भी दूर, ठीक है। 2 स्थान पहला दूसरा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यानी कि 2 स्थान है उसके किसके, डी और बी के बीच में। आगे चलते हैं। डी और रग्बी टीम के कप्तान के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर रग्बी वाला आ जाएगा। ये क्या है, रग्बी खेलता है। डी और रग्बी खेलने वाले के बीच कितने व्यक्ति हैं आपके, 3 व्यक्ति, 1 2 3, ये हो गया। यहां तक सॉल्व हो गया अपना, 3 व्यक्ति बैठे हैं। या तो एफ या डी हॉकी टीम का कप्तान है, ठीक है, ये हो गया। या तो एफ या फिर डी हॉकी टीम का कप्तान है। एफ जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, एफ जो है जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहां पर देखो जी के दाएं से देखो एफ यहां भी आ सकता है तीसरे स्थान पर, और जी के दाएं से एफ यहां भी आ सकता है तीसरे स्थान पर। जितने व्यक्ति जी और बेसबॉल टीम के कप्तान के बीच हैं, उतने ही व्यक्ति खो खो टीम के कप्तान और ई के बीच है, ठीक है। तो अगर कि हम एफ यहां रखते हैं और यहां भी रखते हैं, तो आपका जो डी है, ठीक है, जो डी है, ठीक है, तो डी क्या खेलता है आपका, हॉकी खेलता है। डी क्या खेलता है भैया, हॉकी खेलता है। डी क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, ठीक है। यहां पर डी हो गया हॉकी वाला। अब रह गया भैया जी और एफ। जितने व्यक्ति जी और बेसबॉल टीम के कप्तान के बीच हैं, तो जी हम यहां पर रखें, ठीक है, और एफ को यहां रखें। और उतने ही मतलब खो खो टीम और ई के बीच हैं, तो ई हम यहां रख सकते हैं, और खो खो वाले को हम यहां रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं, देखो देखो बेसबॉल और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, और यहां पर भी खो खो और ई के बीच कितने, 1 2 3 4 5, तो उतने व्यक्ति जितने ई के। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें, थैंक यू रानी जी, ठीक है। यहां पर इतना क्लियर हो गया। अब बचा सी, तो बचा कौन सा खेल बचा है आपका, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, बेसबॉल हुआ है, वॉलीबॉल नहीं हुआ है, तो यहां पर बचा आपका वॉलीबॉल, ठीक है। तो वॉलीबॉल यहां पर आपका हो जाता है। वहां पर गलती ये कर रहे थे कि डी को यहां बैठा रहे थे, समझ नहीं पाए कि 2 स्थान दूर का मतलब होता है कि 2 व्यक्ति बीच में है, ठीक है। क्लियर है ये पजल, दोबारा से समझाइए, क्लियर हो गई होगी। यस नो लिख दीजिए अगर कि आपको क्लियर हो गई है पजल। और अगर कि सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे चलते हैं अगली पजल पर। अगली पजल है हमारी, ये भी थोड़ी सी, हमने कहा था ना आज की पजल थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड पजल लेकर आए हैं आज। शुरू करते हैं अगली पजल। पजल नंबर ये हमारी 3 है, 3 नंबर की ये पजल है, 3rd नंबर की, ठीक है। लिखा हुआ है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 8, पहले देखो आप पजल का जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे आपको क्लियर मिल जाए। मैं थोड़ा सा उसमें जो है पेन चला देता हूं, ठीक है। 8 विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि समान क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक विभिन्न बैंक से हैं, जैसे अर्थात यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। 8 बैंक के प्रतिनिधि वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहां पर हम 2 कंडीशन बनाएंगे। एक आपने सर्कल ये बना लिया, यहां पर 2 कंडीशन लेके चलेंगे। थोड़ा सा कैमरा जो है हमें लग रहा है
ठीक है, डिस्टर्ब लग रहा था। क्या है कि वो मतलब कि साइड वाला हिस्सा आ रहा था, वॉच आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो जो है क्या बनाने वाले हैं, चलो देखते हैं, कैमरे को देखने पहले, ये ज्यादा ठीक है अब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बनाने हैं, दो कंडीशन या फिर कहें दो सर्कल बनाने हैं। वृत्ताकार का मतलब यानी दो वृत्त बनाने हैं। ये बना लिए हमने दो वृत्त। ठीक है, वृत्त बन गए, वृत्त बना लो बच्चों। ठीक है, ये बना लिए हमने। हमसे देखो राउंड भी सही नहीं बन रहा है पेन से। ये बन गया हमारा वृत्त। 8 व्यक्ति को बैठा लिया, मतलब कि 8 व्यक्ति बैठाने हैं समान दूरी पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 यहां पर बैठाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो गया। ठीक है, सर्वर प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? चलो नहीं हुई है, क्या सर्वर का दिक्कत है? हमारे कमेंट में आ गया सर्वर प्रॉब्लम। ठीक है, ये बना लिया आपने। अब पढ़ते हैं पजल में क्या लिखा हुआ है। एफ कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो मान लो हमने कैनरा बैंक का प्रतिनिधि कहां पर बैठा दिया। इनको हम गोलों को थोड़ा सा साइड यहां पर बना लेते हैं बीच में। ठीक है, जो सर्कल है थोड़ा सा यहां पर बना लेते हैं, क्योंकि लिस्ट में बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। एक ये यहाँ बना लिया, एक राउंड हमने ये यहाँ। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, ये कैमरे को कर दे रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने बना लिए सर्कल। फर्स्ट ये हमने 8 व्यक्ति बैठा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। ठीक है, 8 व्यक्ति बैठा लिए। अब पढ़ते हैं पजल को। एफ कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। कैनरा बैंक की प्रतिनिधि मान लो हमने, इन सबका मुंह कहां पर है, अंदर की ओर है। मान लो सबका, मान के लो उसमें लिखा हुआ है सभी का मुंह कहां पर है, वृत्त के अंदर की ओर है। ठीक है, तो एफ जो है कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो कैनरा बैंक का प्रतिनिधि हमने यहां पर बैठा दिया। किसको बैठा दिया, कैनरा बैंक का प्रतिनिधि। कैनरा बैंक का प्रतिनिधि यहाँ गया, और इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला दूसरा एफ बैठा हुआ है। अंदर साइड में हमने एफ बैठा दिया, बाहर साइड हम क्या लिख दें, बैंक का नाम लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, सेम इस कंडीशन में लिखेंगे कैनरा बैंक, कैनरा बैंक। ठीक है, और आपका इसके दाएं से दूसरे स्थान पर, इस सभी का मुंह अंदर की ओर है, तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर एफ कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एफ आ गया आपका यहां पर। क्लियर? अब देखो आगे लिखा हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि कैनरा बैंक के प्रतिनिधि का निकटतम पड़ोसी है। अब ये नहीं दिया हुआ कि दाएं हैं या बाएं हैं, ये निकटतम प्रतिनिधि या फिर निकटतम पड़ोसी है। तो यहां पर हम एक बार जो है बैंक ऑफ इंडिया को कहां पर रखेंगे, एक बार हम बैंक ऑफ इंडिया को रखेंगे यहां पर। ठीक है, और एक बार बैंक ऑफ इंडिया को हम रखेंगे यहां पर। ठीक है, क्लियर ना? आगे चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि एवं बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के प्रतिनिधि और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। तो देखो यहां तो हम बी को बैठा नहीं सकते क्योंकि यहां पर एफ बैठा है, तो बी को बैठा दिया हमने यहां पर। ठीक है, ऐसे इसमें भी, तो बैंक ऑफ इंडिया को और बी के भी 2 प्रतिनिधि, तो हम बी को यहां पर बैठा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, और यहां पर भी बैठा सकते हैं बी को, लेकिन ये कंडीशन आपकी स्वीट नहीं करेगी। जैसे आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कि देखो यहां पर आगे आगे पढ़ो, जैसे सी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ना तो सी और ना ही ई, या तो बी या कैनरा बैंक के प्रतिनिधि का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो ना तो सी और ना ही बी और कैनरा बैंक के निकटतम पड़ोसी हैं। तो यहां पर देखो, अगर कि हम बी यहां पर रखें तो सी और ई एक साथ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सी और ई यहां पर एक साथ नहीं आ पाएंगे। बी को यहां रख दो,
सी यहाँ और ई यहाँ आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है, और यहाँ भी, यहाँ पर और यहाँ पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि कैनरा बैंक पड़ोसी हो जाएगा। तो कैनरा बैंक के पड़ोसी नहीं है सी और ई। तो यहां पर हम किसको रखेंगे? पहले रखा हमने देखो सी को, फिर रखा हमने यहां पर ई को, क्योंकि ये कैनरा बैंक के पड़ोसी तो है नहीं, तो ये एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, और कैनरा बैंक और बी के पड़ोसी नहीं है। क्लियर इतना? आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। इसमें भी हम बना लेते हैं। यहां पर देखो कैनरा बैंक, सी और ई। यहां पर देखो ये कंडीशन नहीं बनेगी, सी और ई को हम यहां पर नहीं बैठा सकते। अगर यहां बैठाते हो तो बी का पड़ोसी बनेगा, यहां बैठाते हो तो कैनरा बैंक का। तो आपकी सेकंड कंडीशन हो जाती है कैंसिल, यानी कि इसको हम क्या कर देते हैं? खत्म। अब करते हैं फर्स्ट कंडीशन पर वर्क। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाएं से दूसरे स्थान, दायां भाग ये होता है पहला, और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? आपका बीओएम, या फिर कहें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम बीओएम। ठीक है, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन लिखा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे लिखते हैं, डी ना तो कैनरा बैंक का प्रतिनिधि है और ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा का। ना तो देखो यहाँ पर आपका डी यहाँ आएगा, ना ही डी यहाँ आएगा। तो आपका डी कहाँ आ सकता है? एक तो देखो यहाँ आ सकता है, और एक आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे। जी और यूको बैंक का प्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब कि जी और यूको बैंक के प्रतिनिधि, यूको बैंक का प्रतिनिधि एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है। सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जो आपका सी है और ओबीसी है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उसके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनको हम अंदर की तरफ लिख लेते हैं। ई होगा हमारा यहां पर। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा सी। यहां पर ठीक है, इसको हमने कर लिया क्रॉस, और यहां पर बी को भी, क्योंकि यहां पर बैंक का नाम लिख लेंगे ना, सॉरी सी यहां पर है, बी यहां पर है। ठीक है, तो सी के जो आपका कह रहा है, सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखो सी के यहां पर देखो ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को हम ओबीसी लिख सकते हैं ना, तो ओबीसी लिख लिया हमने। ठीक है, चलो पहले डी और बी, चलो ओबीसी। ठीक है, सी के प्रतिनिधि ओबीसी आपका यहाँ पर एफ की जगह पे आ सकता है। ठीक है, और बी की जगह पे भी आता है ओबीसी। ठीक, दो जगह पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। एच देना बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है देना बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से तीसरे स्थान, पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है देना बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से तीसरे स्थान पर। ठीक है, इतना हमने फिट कर लिया। अब देखो बी यूको बैंक का प्रतिनिधि नहीं है, तो बी जो है यूको बैंक का प्रतिनिधि नहीं होगा। ठीक है, तो बी किसका? ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि है, मान सकते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर देखो जी और यूको बैंक का प्रतिनिधि, ये दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, तो जी देखो यहां आ सकता है? नहीं आ सकता है। जी यहां आ सकता है, यूको बैंक यहां आ सकता है, यूको। ठीक है, अगर कि आप डी यहां रखो तो डी के यहां से बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहां आ सकता है? यहां पर आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक है, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, यहां आया नहीं है। ठीक है, तो ये अभी करते हैं क्लियर, क्योंकि इससे हमारा जी और यूको बैंक तो देखो साथ आ जाएगा, लेकिन देना बैंक और एच कहाँ रखोगे? ठीक है, और ओबीसी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक कंडीशन चेंज करनी है। यहाँ पर आपका आ जाएगा सी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ई। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सी और यहाँ पर आ जाएगा आपका ई। ठीक है, अब देखो ये कर लिया हमने, चेंज कर लिया। क्या है कि थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा था वहां पर। ठीक है, क्योंकि डी के दाएं से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी अगर कि हम यहां बैठा थे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां नहीं आ रहा था। ठीक है, तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो डी को हमने यहां बैठा रहा, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारा यहां आ जाएगा। बीओएम कहाँ आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा।
ठीक है, अब हो रहा है पूरी तरह से फिट। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो आगे, एच और देना प्रतिनिधि के बीच दो व्यक्ति और जी और यूको बैंक वाले एक दूसरे से बिल्कुल मतलब कि घनिष्ठ संबंध रखते हैं या फिर पड़ोसी है। यहाँ पर बी वाला देखो, बी यूको बैंक का प्रतिनिधि नहीं है और यहाँ पर लिखा हुआ था एक जगह पर कि सी से, देखो यहाँ पर देखो सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देखो ये लिखा हुआ है सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहां पर आ जाएगा आपका, ओबीसी आने आएगा आपका, आ जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहां पर आ जाएगा, सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी आ जाएगा आपका डी की जगह पे। जो आपका डी है वो किसका प्रतिनिधि है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, या फिर ओबीसी लिख सकते हैं इसे। ओरिएंटल बैंक को शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं, ओबीसी लिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, जी और यूको बैंक क्या है, पड़ोसी है, और बी जो है यूको बैंक का प्रतिनिधि नहीं है। तो देखो जी यहां आ सकता है और यूको बैंक यहां आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यहां पर देखो, यहां तो आ नहीं सकता था क्योंकि जी और बी जो है यूको बैंक का प्रतिनिधि था नहीं। ठीक है, ये दो कंडीशन, हमारा डी बैठा लिया हमने, ठीक है, डी को बैठा लिया, जी को बैठा लिया। अब बचा एच और देना बैंक। ठीक है, तो एच जो है देना बैंक के, यहां पर लिखा हुआ एच देना बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, या तो बाएं से तीसरे स्थान पर। तो यहां पर देखो एच केवल यहां पर फिट हो सकता है, सॉरी यहां पर नहीं होगा, क्योंकि बाएं से तीसरे अगर कि आप यहां रखते हो देना बैंक, ठीक है, देना यहां रखते हो तो देना के बाएं से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दाएं से हो रहा था। तो हमें देना बैंक रखना पड़ेगा सी की जगह पर, देना बैंक आ जाएगा यहाँ पर और आपका एच आ जाएगा यहाँ पर कैनरा बैंक की जगह। ठीक है, कैनरा बैंक की जगह कौन आ गया, एच आ गया, क्योंकि ये पजल थोड़ी सी मतलब कि हार्ड है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, तो देना बैंक के बाएं से पहला दूसरा तीसरा क्या बैठा है, एच बैठा है, यहाँ पर ये कंडीशन भी हमने फिल कर दी। अब बचा है देखो कौन सा, ई, बी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खाली जगह बची हुई है। ठीक है, यहां पर देखो एक नीचे लाइन लिखी हुई है, पंजाब नेशनल बैंक का प्रतिनिधि सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि बी का कौन सा होगा, सिंडिकेट बैंक का प्रतिनिधि, सिंडिकेट बैंक का प्रतिनिधि कौन होगा, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पीएनबी वाला, पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि हम यही बैठा सकते हैं और कहीं जगह भी नहीं है। ठीक है, तो बी हो गया हमारा सिंडिकेट वाला और उसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ गया, पीएनबी। ये आपका बायां बार होता है, ये दाया होता है, इस साइड दाया होता है, इस साइड आपका बायां होता है। क्लियर है, ये आपका बायां हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब बचा है देखो BOM, एक अक्षर बचा हुआ है, तो कौन सा अक्षर बचा हुआ है, ई हो गया, एफ हो गया, ABC हो गया, ठीक है, डी हो गया, बचा कौन सा है यहाँ पर, ए बचा हुआ है। ठीक है, तो ए बचा हुआ है यहाँ पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसका प्रतिनिधि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि कौन हो गया, ए हो गई आपकी पजल सॉल्व। आप पजल को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पजल सॉल्व हो गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ आया, ये पजल समझ आई, पजल समझ आई, यस नो लिख दो। आगे चलते हैं, क्या है थोड़ी सी हार्ड पजल है ना, इस वजह से मतलब कि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये पजलें आ जाएंगी आसानी से। आगे चलते हैं, अगली पजल, अगली पजल है पजल नंबर 4। अभी तक हम 3 पजल कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ी सी हार्ड पजल है, इस वजह से टाइम अधिक लग रहा है, ये थोड़ी सी जो है आसान पजल है। देखते हैं, लिखा हुआ है 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 2 पंक्तियां हैं जिसमें से 5-5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इस प्रकार आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर है। पंक्ति 1 में PQRST, पंक्ति, या फिर हम यहाँ पर पंक्ति पहली लिख लेते हैं। पंक्ति 1 में कौन बैठा है आपका, PQRST। ठीक है, और पंक्ति 1, पंक्ति 2 में कौन बैठा है, पंक्ति 2 में आपके बैठे हुए हैं JKLM और N।
ठीक है, किसमें बैठे हैं, पंक्ति 2 में बैठे हुए। क्लियर है, आगे देखते हैं पढ़ते हुए। पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस टी और आर एस टी बैठे हैं एवं सभी का मुंह कहां पर, दक्षिण की ओर। जो पंक्ति 1 में बैठे हैं उनका मुंह कहां है, दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे की ओर। दक्षिण हमेशा किसको मानते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर का भाग क्या है, उत्तर होता है। ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ठीक है, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। दिशाएं पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जो आपके सामने है वो आपका उत्तर होता है, ठीक है। और पंक्ति 2 में जे के एल एम और एन बैठे हैं और सभी का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर। तो ये पंक्ति 2 वालों का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर, मतलब कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में इस प्रकार दी गई व्यवस्था में पंक्ति 1 में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का मुख पंक्ति 2 में बैठे अन्य व्यक्ति की ओर है। मतलब कि जो पंक्ति 1 में बैठे व्यक्ति हैं उनका मुख किसकी ओर है, पंक्ति 2 में बैठे हुए व्यक्ति की ओर, ठीक है। यहां पर हो, यहां तक आपने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। जो व्यक्ति एस का निकटतम पड़ोसी है उसका मुख एम की ओर है। जो एस का निकटतम पड़ोसी है उसका मुख कहां पर है, एम की ओर है। क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। एल और एन के एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एन एम के बाईं ओर से दूसरे स्थान में, यहां पर लिख रहे हैं एन जो है, यहां पर निश्चित जानकारी मिल गई। पहले क्या लिखना है हमें, निश्चित जानकारी, ठीक है। तो एन एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एम के बाईं ओर दूसरा स्थान कहां पर आ गया, एन यहां आ गया, ठीक है। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एन हमारा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। जे एन के ठीक बाएं बैठा है, मतलब जे हमारा कहां आ गया, यहां पर। एन के ठीक बाएं कौन बैठा है, जे बैठा है। के पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। आर का मुख जे के निकटतम पड़ोसी की ओर है। एस पंक्ति के बाएं अंतिम छोर पर बैठा है। एक पता चल गया कि जो एस है वो कहां पर बैठा है, पंक्ति के बाएं अंतिम छोर पर। एस किस में है, पंक्ति 2 में है। तो यहां पर हमने 2 पंक्तियां बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें 5-5 व्यक्ति हमें बैठाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह इनके सामने क्या बनाए, दूसरी पंक्ति बना लेंगे जिनका मुंह कहां है, उत्तर की ओर है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ एस पंक्ति के बाएं अंतिम छोर पर है। तो ये देखो, अगर कि आप उल्टा देख रहे हो या दक्षिण की तरफ, तो बायां आपका इस साइड होगा, बायां भाग ये वाला है आपका, ठीक है, अगर कि इस साइड, और दायां भाग यहां पर है ऊपर वालों का, ठीक है, पंक्ति फर्स्ट का। और सेकंड की बात करें, सेकंड वालों का, तो इनका देखो जो है बायां भाग ये है, ठीक है, और दायां भाग ये वाला होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे देखें, एस जो है पंक्ति के बाएं अंतिम छोर पर, एस जो है पंक्ति 1 में बैठा है और बाएं अंतिम छोर पर बैठा है। एस यहां पर बैठा हुआ है। पहले देखो, पहले पढ़ते हैं, यहां पर एस से रिलेटेड जानकारी थी। जो व्यक्ति एस का निकटतम पड़ोसी है उसका मुख एम की ओर है। मतलब कि एस का निकटतम पड़ोसी मतलब ये, इसका मुख कहां पर है, एम की ओर है। एम पर, एम जो है, एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, एन है, और एन के दाएं कौन, बाएं कौन है आपका, जे है। इसको हम बाएं को मिटा देते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका जे। इतना सेट कर लिया हमने, इतना सेट कर लिया केवल पजल को पढ़ के, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना हमारा सॉल्व हो गया। क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। एल और एन एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, मतलब एन का निकटतम पड़ोसी कौन है, एल है। एल हमने यहां पर बैठा दिया। क्लियर इतना। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये जो है जानकारी सॉल्व कर ली, ऊपर वाली सॉल्व करनी। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये देखो हमने लिख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आर का मुख जे के निकटतम पड़ोसी की ओर है। जे के निकटतम पड़ोसी यानी कि एन, जे का निकटतम पड़ोसी कौन है, एन। तो आर का मुख कहां है, जे के निकटतम पड़ोसी यानी कि एन की ओर है आर का मुख, ठीक है। आर का मुख जे के निकटतम पड़ोसी की ओर है यानी कि एन की तरफ है। और यहां पर देखो, टी और आर के बीच एक व्यक्ति, तो टी हमारा यहां पर आ जाएगा और उसके बीच एक व्यक्ति ये हो गया। क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो क्यू कहां पर आ जाएगा, हमारे यहां पर आ जाएगा। बचा हुआ व्यक्ति कौन है आपका, फर्स्ट में पी हो गया, पी बचा, तो पी हमारा कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये होगी आपकी पजल सॉल्व, ठीक है। सभी लोग बैठ गए। इसमें देखो, इसमें नहीं बैठा है, एक व्यक्ति बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है यहां पर, कौन बचा है बच्चों, के बचा हुआ है यहां पर।
के जो है यहाँ पर पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा दिया, तो यहाँ पर के भी हमारा हो गया। पजल हो गई आपकी सॉल्व। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पजल समझ आ रही है ना? यस नो लिखते जाओ। आगे चलते हैं, ये जल्दी से सॉल्व हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला है और 5वीं पजल, लास्ट पजल है आज की, 5 नंबर की पजल है ये आपकी। देखो लिखा हुआ है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। यहां तक क्या है, इंस्ट्रक्शन है आपके। 6 व्यक्ति अर्थात पी, क्यू, आर, एस, टी और यू अपने कार्यालय जाने के लिए विभिन्न दिनों में नोएडा से दिल्ली सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार तक जाते हैं। ठीक है, कहां से जाते हैं? नोएडा से दिल्ली सोमवार से आरंभ करते हैं और रविवार तक जाते हैं। यानी कि हमारा पहले हमें मंडे लिखना होगा, मंडे से आरंभ, फिर आता है आपका ट्यूसडे या फिर कहें मंगलवार, फिर आता है आपका वेडनेसडे कहें बुधवार, फिर आता है थर्सडे। ठीक है, ये आपकी डे बेस्ड पजल है। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, फ्राइडे आता है, शुक्रवार आता है, फिर आता है सैटरडे शनिवार, फिर आपका आता है क्या, संडे या फिर कहें रविवार। ये आपने इसको इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, 7 दिनों में एक दिन कोई व्यक्ति कार्यालय के लिए नहीं गया। यहां पर लिखा हुआ है 6 व्यक्ति हैं, 7 दिन है। ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं किसी क्रम में हो। 7 दिनों में से एक दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं गया, मतलब कि एक दिन यहाँ पर क्या है, खाली है। मतलब एक दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं गया, वो आपका सैटरडे भी जा सकता है, फ्राइडे भी नहीं जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा विभिन्न समय पर आरंभ करता है, जैसे 11 पूर्वाह्न या फिर कहें आपका 11 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे, 6 बजे, 4 बजे। ठीक है, और आपका हो गया 9 बजे पूर्वाह्न और 12 बजे अपराह्न। ठीक है, यहाँ पर पूर्वाह्न का मतलब आपका हो जाता है सुबह का, और अपराह्न मतलब कि दोपहरी वाला। ठीक है, पीएम वाला हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पजल लिखी हुई है, पहले तो हम इसको टेबल फॉर्म में बना लेंगे। ये हमारी लास्ट पजल है। सेशन को लाइक जरूर करते जाइएगा अगर ये अच्छा लग रहा है तो, और बोर हो रहे हो तो डिसलाइक कर देना यार, है कि नहीं? समझ आ रहा है ना? तो लाइक जरूर कर देना सेशन को। आगे देखते हैं, ये हमने डे बना लिए। ठीक है, शॉर्ट में हमने इसे लिख लिया। ठीक है, पी टी के ठीक पहले जाता है। ठीक है, पी जो है टी के ठीक पहले, ठीक पहले यानी हमने यहाँ पर लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, जिस दिन कोई भी व्यक्ति नोएडा से दिल्ली नहीं गया वह दिन टी के जाने वाले दिन के बाद आता है। मतलब टी के जाने वाले के दिन के बाद आता है, क्या आता है, जो आपके जिस दिन में कोई भी कहाँ पर नहीं गया है, आपका नोएडा नहीं गया। जिस दिन कोई नहीं गया और पी के जाने वाले दिन के बीच 2 दिन का अंतराल है, मतलब कि यहाँ पर एक दिन हो और ये आपका जो है रिक्त स्थान होगा। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। पी 4 अपराह्न से पहले दिल्ली जाता है। ठीक है, एस जो 2 अपराह्न पर जाता है, सोमवार और मंगलवार को नहीं जाता है। एस जो काम नहीं जाता है, सोमवार और मंगलवार को नहीं जाता है। तो पहले हम जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो पी बैठाया, फिर पी के क्या कह रहा था, ठीक पहले कौन जाता है, सॉरी, पी के ठीक पहले जाता है, पी टी के ठीक पहले, तो टी हमारा यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है जिस दिन कोई नहीं गया है या जो खाली दिन है। ठीक है, और पी के जाने वाले के दिन के बीच 2 दिन का अंतराल है, तो 2 दिन हमने यहाँ पर अंतराल कर लिया। यानी कि जो आपका खाली वाला कौन सा हो जाएगा, थर्सडे। एक तो हमने ये संभावना बना ली, मान लो। ठीक है, एक यहाँ पर बनाते हैं पी टी, और ये की ये संभावना बन गई, और यहाँ पर हो गया पी और टी, और एक संभावना ये बना ली। अभी हम 3 ही संभावनाएं लेके चल रहे हैं। ठीक है, पी 4 अपराह्न से पहले दिल्ली जाता है, यानी कि 4 बजे से पहले, यानी कि 6।
ठीक है, 4 अपराह्न से पहले दिल्ली जाता है। आगे देखते हैं, एस जो 2 अपराह्न पर जाता है, सोमवार और मंगलवार को नहीं जाता है, मतलब कि सोमवार और मंगलवार को कौन नहीं जाता है, एस नहीं जाता है। ठीक है, यू 6 पूर्वाह्न और आर 12 अपराह्न पर जाता है। ठीक है, रविवार वह दिन नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं गया है। रविवार का दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं गया। तो अभी 3 संभावनाएं लेके चल रहे हैं, थोड़ी सी हार्ड पजल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोच समझ के हमें करना होगा। ठीक है, ये आपकी IBPS PO 2021 वाली पजल है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के इसको करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 12-11-4। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्या है, रविवार वह दिन नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं गया, और जो व्यक्ति रविवार को जाता है उसके जाने का समय 9 पूर्वाह्न, मतलब कि जो रविवार को जाता है उसका समय क्या है, 9 पूर्वाह्न। पूर्वाह्न को हम केवल इतना लिखते हैं, पू लिख देते हैं और बिंदी रख देते हैं। रविवार को जाने वाले का कौन, 9 पूर्वाह्न को जाता है। नरेंद्र जी की अभी गुड नाइट हो रही है। 9 पूर्वाह्न को जाता है आपका संडे को जाने वाला। ठीक है, 9 पूर्वाह्न को जाता है आपको संडे को जाने वाला। संडे वाला दिन खाली नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, जिस दिन एक व्यक्ति 6 पूर्वाह्न पर जाता है वह उस दिन से ठीक पहले है। जिस दिन कोई व्यक्ति, सॉरी यहां पर जो है आपका पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपका जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं गया। कार्यालय नहीं गया, इसको लिख लेना, कार्यालय नहीं गया, वो कट गया है थोड़ा सा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं गया वह उस दिन से ठीक पहले जिस दिन कोई कार्यालय नहीं गया। कौन सा, जिस दिन एक व्यक्ति 6 पूर्वाह्न पर जाता है वह उस दिन से ठीक पहले जाता है जिस दिन कोई कार्यालय नहीं गया। तो कार्यालय से कौन, 6 पूर्वाह्न वाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 6 पूर्वाह्न वाला, 6 पूर्वाह्न आ गया, खाली से पहले वाला 6 पूर्वाह्न। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक, अब आगे देखो, यहां तक हमने कर लिया था। आगे लिखा हुआ है P 4 अपराह्न से पहले दिल्ली जाता है। 4 अपराह्न से पहले दिल्ली जाता है। ठीक है, तो 4 अपराह्न का मतलब क्या होता है भैया, अपराह्न का मतलब होता है आपका दोपहर का समय। 4 सॉरी जो P है 6 अपराह्न, सॉरी 4 अपराह्न से पहले दिल्ली जाता है। तो यहां पर हम P कहां पर कर सकते हैं, 4 वाला अपराह्न वाला हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, 4 अपराह्न वाला हम यहां लिख सकते हैं और 4 अपराह्न वाला हम यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जाता है ना P, 4 अपराह्न वाले से पहले, तो 4 अपराह्न, आ छोटा सा आ लिख दिया है केवल अपराह्न को। ठीक है, पूर्वाह्न और अपराह्न ही है यहाँ पर, तो आ लिख दिया अपराह्न को। ठीक है, आगे देखते हैं, एस जो 2 अपराह्न पर जाता है, सोमवार और मंगलवार को नहीं जाता है। एस ना तो यहां जाता है ना यहां जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखें तो एस यहां पर हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में एस यहां हो सकता है। एस जो है कहा जाता है, तो 2 अपराह्न को जाता है, अपराह्न को जाता है 2, और इस कंडीशन में देखो यहां तो हो नहीं सकता ना, यहां हो सकता है। तो एस जो है, इस जो आपकी जो थर्ड कंडीशन है वो हो जाती है आपकी क्या, कैंसल। थर्ड कंडीशन हो जाती है आपकी कैंसल, क्योंकि एस जो है ना तो यहां जाता है ना ही यहां जाता है, यहां हम रख नहीं सकते, ये खाली है, तो ये वाली कंडीशन हो गई कैंसिल। हमारे पास बची है 2 कंडीशन। यहां पर रखा हमने एस को 2 अपराह्न में। ठीक है, और यहाँ पर सैटरडे में भी हम रख सकते हैं, फ्राइडे में भी रख सकते हैं। ठीक है, यू 6 पूर्वाह्न और आर 12 अपराह्न पर जाता है। ठीक है, आर कब जाता है, 12 अपराह्न पर, और जो आपका यू है 6 पूर्वाह्न पर। तो 6 यू यहाँ पर आ जाएगा आपका, 6 पूर्वाह्न पर कौन आ जाएगा, आपका यू आ जाता है। ठीक है, यू आ जाएगा आपका यहाँ पर। रविवार वह दिन नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति नहीं गया। तो आर कब जाता है भैया, आर जाता है आपका 12, तो आर आपका आ जाएगा यहाँ पर 12 अपराह्न आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया फॉलो। ठीक है, इस वाले में आपकी देखो यहाँ पर एस आ रहा है। ठीक है, तो
आपका जो है 2 अपराह्न यहाँ आ जाएगा, और अगर कि यहाँ पर आ रहा है 2 अपराह्न यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यू 6 पूर्वाह्न और आर 12 अपराह्न पर जाता है, तो 12 अपराह्न तो पहले आएगा ना, पूर्वाह्न बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, सॉरी 12 के बाद आपका, चलो कोई बात नहीं, समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली पहली वाली कंडीशन भी आपकी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है। ये आपकी जो है लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। आपका बचा है, कौन सा बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, 2 देखो 11 बचा हुआ, 11 अपराह्न, सॉरी पूर्वाह्न बचा है, 11 पूर्वाह्न हो गया यहाँ पर। और बचा नंबर कौन सा है आपका, यहाँ पर यू हो ही गया, टी हो ही गया है, एस हो ही गया है। अब बचा आपका आर हो गया, क्यू, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका जो है पैटर्न सही हो जाता है, ये आपकी पजल सही हो जाती है, आपका ये वाला जो सेशन सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेकंड नंबर का जो कंडीशन है यहाँ पर फॉलो करती है। इसी के साथ जो है आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। ये आपकी लास्ट पजल है। आपको पजल सेशन अगर ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, या फिर कमेंट में लिखिएगा अपना फीडबैक। चलो इस वाली पजल को दोबारा बताए दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया था इसने। ठीक है, चलो लास्ट चल रहा है तो इस पजल को दोबारा बताए दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा बता रहे हैं क्योंकि आपको ये समझ नहीं आई है, हमें लग रहा है ऐसा। इस पूरी पजल को हम करते हैं क्लियर। सबसे पहले इस पजल को करते हैं हम क्लियर, यहां से करते हैं इरेज ऑल ऑन स्लाइड। ठीक है, इसको दोबारा से समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं जाता, जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं जाता, कार्यालय नहीं जाता, इसको यह पूरा करता है, कार्यालय नहीं जाता। इसको दोबारा समझाते हैं, नहीं जाता, इसको दोबारा समझाते हैं आपको। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 6 व्यक्ति, यहां पर देखो 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू अपने कार्यालय जाने के लिए विभिन्न दिनों में नोएडा से दिल्ली सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार तक जाते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। 7 दिनों में से एक दिन कोई व्यक्ति कार्यालय के लिए नहीं गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा विभिन्न समय पर आरंभ करता है, यानी 11 पूर्वाह्न, 2 अपराह्न, 6 अपराह्न, 4 अपराह्न और 9 अपराह्न और 12 अपराह्न, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। पहले हमें क्या करना है, मंडे टू हमें संडे क्या लिखना है, नंबर लिखने हैं। संडे हो गया, सॉरी मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे हो गया, फिर आपका आ जाता है थर्सडे, फ्राइडे, FRI फ्राइडे, सैटरडे, फिर आ जाता है आपका संडे। यहाँ पर हमें इसको जो है बना लिया, एक टेबल बना ली। ठीक है, यहाँ पर जगह ना है, इसलिए इस वजह से हम पूर्वाह्न अपराह्न को क्या लिखेंगे, पू और आ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें बनानी है 3 कंडीशंस, 3 कंडीशन बना ली हमने। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। PT के ठीक पहले जाता है, जिस दिन कोई भी व्यक्ति नोएडा से दिल्ली नहीं गया वह दिन टी के जाने वाले दिन के बाद आता है। जिस दिन कोई नहीं गया और पी के जाने वाले दिन के बीच 2 दिनों का अंतराल है। ठीक है, तो पी जो है टी से ठीक पहले। ठीक है, और पी और जो जिस दिन कोई नहीं गया उसके बीच कितने दिन का अंतराल है, 2 दिन का अंतराल है। तो जो ये वाला आपका क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें पी टी, और यहाँ पर 2 दिन के बाद खाली कर दिया हमने, यहाँ पर पी और टी, और यहाँ पर हमने खाली कर दिया। और यहाँ पर देखो एक नोट लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर देखो रविवार वह दिन नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यालय नहीं गया। ठीक है, और जो व्यक्ति रविवार को जाता है उसके जाने का समय क्या है, 9 पूर्वाह्न है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रविवार वह दिन नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति नहीं गया, तो यहाँ पर हम रविवार को देखो लिखेंगे नहीं, तो रविवार जाने जो व्यक्ति रविवार को जाता है उसके जाने का समय क्या है, 9 पूर्वाह्न है। 9 पूर्वाह्न लिख लेते हैं, यहाँ पर जो रविवार को जाता है वो 9 पूर्वाह्न को जाता है, ये लिख लिया हमने 9 पूर्वाह्न। जो जितनी जानकारी हमें मिलती है उसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
पी के जाने के वाले के दिन 2 दिन का अंतराल है, ये तो हो गया हमारा। पी 4 अपराह्न वाले से पहले दिल्ली जाता है, यानी कि पी से पहले क्या 4, मतलब कि बात कौन आया 4 अपराह्न वाले के बाद दिल्ली जाता है, 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। एस जो 2 अपराह्न पर जाता है, सोमवार और मंगलवार को नहीं जाता, तो एस जो है क्या नहीं जाता, सोमवार और मंगलवार को नहीं जाता है, ठीक है। और यहां पर जो है इतना हो गया, सोमवार और मंगलवार को नहीं जाता है, ठीक है। आगे लिखा यू 6 पूर्वाह्न और आर 12 अपराह्न पर जाता है, ठीक है। जिस दिन एक व्यक्ति 6 पूर्वाह्न पर जाता है वह उस दिन से ठीक पहले जिस दिन कोई नहीं जाता है, मतलब कि जिस दिन कोई नहीं जाता उससे पहले कौन व्यक्ति जाता है, वो कब जाता है 6 पूर्वाह्न पर जाता है, 6 पूर्वाह्न पर जाता है, 6 पूर्वाह्न पर जाता है, ठीक है। जिस दिन कोई नहीं जाता उससे पहले क्या है 6 पूर्वाह्न पर जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 पूर्वाह्न आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो आपका आर आएगा नहीं, ठीक है। आर आपका कब जाता है 12 पूर्वाह्न पे, यू कब जाता है 12 पूर्वाह्न पे, 6 पूर्वाह्न पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है यू आ जाएगा 6 पूर्वाह्न पर, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका आर आ सकता है 12 अपराह्न पर, और आपका एस आ सकता है 2 अपराह्न पर, क्योंकि वो सोमवार और मंगलवार को नहीं जाता ना, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है, या फिर आर की जगह पे एस या एस की जगह पे आर आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इतना हो गया। अब देखो बच्चों, एस जो अपराह्न पर जाता है, सोमवार और मंगलवार पर नहीं जाता है, तो एस हमारे यहां आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 अपराह्न आ गया, ठीक है। और अब बचा व्यक्ति कौन सा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2 दिन का अंतराल हो गया, ठीक है। बचा हुआ आर है, आर हमारा कब जाता है भैया, कब जाता है आर 12 अपराह्न पे जाता है, 12 अपराह्न पे आर जाता है, ये हो गया आपका। यू 6 अपराह्न पर जाता है, ये हो गया। अब बचा कौन सा आपका, कौन सा अपराह्न बचा है आपका, बचा हुआ है यहाँ पर 6 हो गया 11, तो 11 पूर्वाह्न पे आपका पी जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बचा हुआ कौन है, तो यहाँ पर बचा है आपका क्यू, तो क्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर देखो आर एस, तो ये निश्चित क्रम में नहीं है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि कोई भी इस आवश्यक नहीं है कि यह क्रम में हो, तो यहाँ पर ये आर और एस क्रम में नहीं आएगा, इसलिए वजह से ये संभावना हो जाती है हमारी गलत, और ये हमारा जो है सेकंड क्या करता है फॉलो होता है। इसी के साथ आज का जो है सेशन खत्म होता है। मिलते हैं कल के सेशन में नेक्स्ट पजल के साथ। आज की पजल थोड़ा सा हार्ड थी, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है, आप थोड़ा सा इन्हें घर पर लगाना तो आसानी से समझ आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री एकेडमी। मिलते हैं कल की क्लास में।